नमस्कार बच्चों, आज हमें पढ़ना है वाक्य परिवर्तन में सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बदलना। सरल से मिश्र वाक्य में हम कैसे बदलेंगे। क्लास 10th विषय हिंदी में जो आपका पहला चैप्टर है रचना के आधार पर वाक्य भेद। अभी पिछले वीडियो में हमने सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में और संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना सीखा, ठीक है ना। और आज इस वीडियो में अभी हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पेपर में सरल वाक्य दिया है और सरल वाक्य को मिश्र में बदलना है तो किस प्रकार से हम बदलेंगे, कैसे उसमें बदलाव होगा, ठीक है कि नहीं। और अगर मिश्र वाक्य आपके पेपर में आया है उसको सरल में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ये हमें सीखना है, सुनना है, ठीक है कि नहीं। जैसे हमने बताया था आपको कि ये सरल वाक्य जो होते हैं उसमें मेन क्रिया, मुख्य क्रिया सिर्फ एक होती है, ठीक है कि नहीं। यानी कि एक ही मुख्य क्रिया होता है, वो अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट करता है, स्वतंत्र होता है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं सरल वाक्य की। तो यहाँ पर हमने कुछ 5 वाक्य आपको लिखे हैं सरल वाक्य, बिल्कुल सीधा सिंपल सेंटेंस लिखे हैं सभी। जैसे पहला लिखा है, मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। ये कैसा वाक्य है आपका, सरल वाक्य, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है, कहीं इसके टुकड़े नहीं है, कहीं बीच में कोई योजक शब्द नहीं दिखाई दे रहे जिससे 2 वाक्य जुड़े हों। ये सीधा एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है। इसमें किसी उपवाक्यों को नहीं जोड़ा गया है, इसलिए ये सरल वाक्य है। जैसे दूसरा लिखा है, मैंने रमेश से अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने रमेश से अपने साथ चलने के लिए कहा। अपने आप में सीधा पूरा सेंटेंस है, स्वतंत्र अर्थ देता है, ठीक है ना। कहीं भी कोई योजक शब्द इस वाक्य में भी नहीं है, इसलिए ये कैसा वाक्य है, सरल। जो तीसरा सेंटेंस लिखा है, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, ये भी आपका कैसा सेंटेंस हो गया, सरल वाक्य। सरल वाक्य आप पहचान बनने लगी आपको। जैसे चौथा लिखा है हमने, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह वही भारत है। कहीं कोई टुकड़े नहीं किए, कहीं कोई योजक नहीं जोड़ा, कहीं कोई मुख्य वाक्य में उपवाक्य नहीं जोड़े गए, ना कहीं 2 सरल वाक्य इसमें है, एक ही सरल वाक्य है, ठीक है ना। 5वां, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। कहीं कोई रुकावट तो नहीं हो रही, बीच में कहीं अल्प विराम तो नहीं ले रहे हम, कहीं कोई योजक शब्द का प्रयोग तो नहीं कर रहे, ठीक है कि नहीं। तो देश पर मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है, एक सीधे सेंटेंस में, एक लाइन में इसको कहा जा रहा। इसलिए ये सभी वाक्य कैसे हैं, सरल वाक्य। अब इन सरल वाक्य को हमें बदलना है मिश्र वाक्य में। पहले सरल से मिश्र देख रहे हैं हम, तो सरल वाक्य को हम बदल रहे हैं पहले इनको मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में, ठीक है ना। तो ये पहले तो अपन लोग ये पहला देख लें कि मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। अब इसको हम मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे। अब आपने मिश्र वाक्य में ये समझा था कि मिश्र वाक्य जो होते हैं उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है या मुख्य उपवाक्य होता है, प्रधान या मुख्य, ठीक है कि नहीं, होता है। और दूसरे जो उपवाक्य होते हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहते हैं, अपने आप में जो पूरा अर्थ प्रकट नहीं करते, ठीक है ना। तो इसको हमें इस तरीका से बताना है। और व्यधिकरण योजक का भी प्रयोग करना है, जो जोड़ते हों, यानी कि मुख्य वाक्य से आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले व्यधिकरण समुच्चय बोधक योजक हमें लगाने हैं जोड़ने के लिए, जो आपके मुख्य वाक्य को और आश्रित उपवाक्य को जोड़ेंगे। तो आप समझिए, स्वयं बताइए, ये वाक्य कैसे बनाएंगे। सरल में नहीं बनाना है, इसको बनाना है मिश्र वाक्य में कि मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। ये अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे, देखना, मोहन ने जो कार्ड छपवाए, इसको लिख सकते हैं अपन लोग मिश्र में, मोहन ने जो कार्ड छपवाए।
देखो यहां पर विराम ले रहे, मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे, वे शादी के लिए थे। ठीक, तो इस तरीका से आपका ये बन गया सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। सही है ना, कि मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए, ये पूछा गया था, तो इसको हमने मिश्र में कैसे बदला कि मोहन ने जो कार्ड छपवाए। अब विशेषता बता रहे कार्डों की, कौन से कार्ड छपवाए, जो शादी के लिए थे, जो शादी के लिए थे, यानी कि कार्डों की विशेषता बता रहे, यानी कि विशेषण उपवाक्य है ये। विशेषण उपवाक्य, 3 प्रकार के उपवाक्य हमने बताए थे। जो मिश्र वाक्य में 3 उपवाक्य होते हैं, यानी कि संज्ञा उपवाक्य हो सकता है, विशेषण उपवाक्य हो सकता है और क्रिया विशेषण उपवाक्य हो सकता है। ठीक है कि नहीं? तो बताओ, इस तरीका से हम बता सकते हैं कि मोहन ने जो कार्ड छपवाए, इसको बदल दिया हमने, वे शादी के लिए थे। मोहन ने जो कार्ड छपवाए, ये वे जोड़ रहा है, शादी के लिए थे। ठीक है ना, सही हो गया। मोहन ने जो कार्ड छपवाए, ऐसे वाक्य की पता चले कि अपने आप में अभी पूरा अर्थ नहीं, कि आगे हम कुछ और कहना चाहते हैं, जहां पर हम रुक रहे उससे ये पता चलता है कि अभी आगे कुछ और बताना चाहते हैं, अभी पूरा मतलब सेंटेंस का नहीं हो रहा। देखिए, मोहन ने जो कार्ड छपवाए, अब प्रश्न उठ सकता है कि हाँ फिर बताइए, फिर क्या हुआ, कौन से कार्ड, कैसे, क्या हुआ उन कार्डों का। तो मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे। ठीक है कि नहीं, वे शादी के लिए थे, यानी कि मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए, मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे। तो इस तरीका से ये आपका बन गया मिश्र वाक्य। ठीक, अब चलिए दूसरा प्रश्न देख लें। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, मैंने रमेश से अपने साथ चलने के लिए कहा, मैंने रमेश से अपने साथ चलने के लिए कहा। अब इसको कैसे बनाएंगे, बताओ कैसे बनाएंगे इसको मिश्र वाक्य में। मैंने रमेश से कहा कि से दूसरा सेंटेंस जोड़ दो, मैंने रमेश से कहा, मैंने रमेश से अपने साथ चलने के लिए कहा, ये वाक्य था। इसको हम मिश्र में बदल रहे, कैसे बदलोगे, मैंने रमेश से कहा कि, अब की से जोड़ के बना सकते हो आप लोग, कि वह मेरे साथ चले। मैंने रमेश से अपने साथ चलने के लिए कहा, मैंने रमेश से कहा कि वह मेरे साथ चले। ठीक है कि नहीं, कि वह मेरे साथ चले, ये बन गया आपका। देख लिया, की से हमने जोड़ दिया, दूसरे वाले सेंटेंस को बना दिया, मतलब वही रहा जो इसका मतलब था कहने का, वही मतलब ये है, लेकिन इसको हमने मिश्र में बदल दिया। बिल्कुल वैसा ही है वही, अगर सरल बनाएंगे तो इस तरीका से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इस वाक्य में, ये तो सरल बन गया, बताइए इसमें बताइए कि आपका कौन सा मुख्य उपवाक्य है और कौन सा आश्रित है। तो जिसकी क्रिया नहीं बदल रही, मैंने रमेश से अपने साथ चलने के लिए कहा, कहा। ठीक है, तो मैंने रमेश से कहा, ये ज्यों का त्यों है, कहना नहीं बदला, इसलिए ये सेंटेंस आपका हो गया, ये उपवाक्य हो गया आधा, कौन सा, मुख्य उपवाक्य। और की से शुरू हो रहा फिर दूसरा सेंटेंस, मेरे साथ चले, चलने के लिए हमने कह दिया चले, चलने के स्थान पर चले लगा दिया, क्रिया का स्वरूप बदल गया। तो जिसका स्वरूप बदल जाए, जिस क्रिया का, जिस उपवाक्य का, वो आश्रित हो गया। और आश्रित उपवाक्य काहे से शुरू हो रहा, की से। इसलिए अगर कोई पूछ दे, एक तो इतना डिटेल पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि बताओ इसमें कौन सा उपवाक्य है, तो उपवाक्य तो ये है की से जो शुरू हो रहा, लेकिन कौन सा है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्योंकि हमने जब पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं उनकी मेन पहचान है कि वो की से शुरू होते हैं, जहां पर की लग जाए समझ जाइए कि वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है कि नहीं, तो इस प्रकार से अब इसी को अगर सरल में बन जाए तो ये बन जाएगा, मैंने रमेश से कहा कि वह मेरे साथ चले, मैंने रमेश से अपने साथ चलने के लिए कहा, एक सीधा सेंटेंस बन गया। ये इसको ऐसा बनाएंगे और इसको सरल बनाना, तो ये सरल बन गया इसका। सही है ना ये, तो ये 2 वाक्य हो गए। चलिए तीसरा देख लें। तीसरा सेंटेंस कह रहा है आपका, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। तो कैसे बनाओगे इसको, यानी कि इसकी विशेषता बता सकते हो कि कौन सा व्यक्ति सफल होगा, जो परिश्रमी होगा, जो परिश्रमी होता है, जो परिश्रमी होता है वह सफल होता है।
यानी कि परिश्रमी व्यक्ति की सब विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। बता सकते हो कि नहीं? तो क्या बनाओगे? जो व्यक्ति परिश्रमी होता है जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, कॉमा लगा के, वह जो, वह ज्यों त्यों, ऐसे शब्द आ रहे थे ना पिछले वीडियो में आपने देखे थे। तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, अब अपने आप में अभी पूरा नहीं पता चल रहा, आगे कुछ और कहना चाहता है ये सेंटेंस, ठीक है ना, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह सफल होता है। लिख सकते हो आगे आप लोग, वह सफल होता है, ठीक है ना। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह सफल होता है। कौन सफल होता है? जो परिश्रमी होता है। यानी कि व्यक्ति की विशेषता है कि परिश्रमी व्यक्ति की विशेषता है कि परिश्रमी व्यक्ति क्या होगा? सफल होगा, ठीक है कि नहीं। विशेषता बताने वाला उपवाक्य हो गया ये। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है सफल होता है, सफल होता है, सफल होता है। ये देखिए प्रधान उपवाक्य, सफल होता है, ठीक है। अच्छा, आगे ये 3 सेंटेंस समझ में आ गए आपको। इस तरीका से आप सरल को मिश्र में बना लोगे, ठीक। आगे जो चौथा सेंटेंस आपका कह रहा है कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह वही भारत है। देख, कहीं रुक तो नहीं रहे। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह वही भारत है, एक सीधे सेंटेंस में कह दिया। अब इसको आप मिश्र में कैसे बदलोगे? इसको कैसे बनाओगे? इसको बना सकते हो आप लोग, यह वही भारत है, यह वही भारत है, यानी कि भारत की विशेषता, विशेषण उपवाक्य। यह वही भारत है, यहां पर रुक रहे देखो हम, यह वही भारत है। फिर आगे कुछ कहना चाहते हैं, मिश्रित वाक्य। यह वही भारत है जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था। जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है कि नहीं। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह वही भारत है। तो यह वही भारत है, यही नहीं, यह लिखना है यहां पर, है ना। यह वही भारत है जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, यह वही भारत है, यानी कि भारत देश की विशेषता बता रहा है। कौन सा? जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, यह वही भारत है। भारत की विशेषता बता रहा है ये शब्द, भारत की, भारत देश की विशेषता ये शब्द बता रहा है कि नहीं। तो विशेषण उपवाक्य आपका है। और इस तरीका से ये कौन सा बन गया? इस सरल वाक्य को आपने मिश्र वाक्य में बना लिया। यह वही भारत है। तो प्रश्न उठता है, हाँ बताइए कौन सा भारत? अभी पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, वैसे कुछ कहना चाहते हैं। जहां कुछ कहना चाहते हो आगे बढ़ने के लिए तो पता चलेगा आपका ये मिश्र वाक्य है, ठीक है कि नहीं। यह वही भारत है जो सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस तरीका से ये 4 वाक्य। अब 5वां वाक्य जो हमने लिखा है, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। एक सीधे सेंटेंस में, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। अब इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। कैसे बनाओगे? जो देश के लिए मर मिटता है, जो देश के लिए मर मिटता है, यानी कि जो, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, इन वाक्यों से शुरू होते। जो देश के लिए मर मिटता है, देखिए यहां पर रुक रहे। जो देश के लिए मर मिटता है, आगे वही सच्चा देशभक्त होता है, वही सच्चा देशभक्त होता है। जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है, ठीक है कि नहीं। जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। तो इस प्रकार से ये वाक्य आप लोग बना सकते हो। तो अभी हमने ये समझे कि आपको अगर सरल वाक्य दिए हैं उनसे मिश्र वाक्य कैसे बनाओगे। अब हम समझ लें कि अगर आपके पेपर में मिश्र वाक्य आ गए और उनको सरल में बदलना है तो कैसे बनाओगे, ठीक है ना। बिल्कुल इसका विपरीत, अब मिश्र को आपको सरल में बदलना है। अब हम ये देखेंगे
संभवतः आपको ये वाक्य अभी जो बताए हैं ये समझ में आए होंगे। तो इस तरीक़ा से कोई भी अगर सरल सेंटेंस आपके पेपर में आ जाए तो उसको आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, पेपर में कर सकते हो। ये 4 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे बदलने के लिए, इसलिए बड़ी गौर से इन क्वेश्चन आंसर को आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमने ये आपके सामने कुछ मिश्र वाक्य लिख दिए हैं। ये मिश्रित वाक्य आपके सामने लिखे हैं 5। देखिए, जैसे पहला लिखा है, वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई बीमार चलता है। वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई बीमार चलता है, हो गया ना मिश्र वाक्य। वह ऐसे चल रहा था जैसे, जैसे से इस वाक्य को हमने जोड़ दिया। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। वो तो नहीं है, संयुक्त वाक्य तो नहीं है। संयुक्त वाक्य में दोनों सरल होंगे, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, आश्रित है, ठीक है। इसलिए ये सभी कैसे वाक्य हो गए आपके? मिश्रित वाक्य। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, जब तब ये शब्द प्रयोग किए गए। माँ ने रेखा से कहा कि वह शादी कर ले, देखो की से जोड़ दिया, संज्ञा उपवाक्य हो गया। माँ ने रेखा से कहा कि वह शादी कर ले, दोनों सरल वाक्य नहीं है, इसलिए संयुक्त वाक्य नहीं। एक इसमें एक आपका मुख्य वाक्य है और एक सरल वाक्य, वो है आपका कौन सा? आश्रित वाक्य। यदि परिश्रम नहीं करोगे, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा, ठीक है ना। कारण बता रहे, कब हम पछताएंगे? जब परिश्रम नहीं करेंगे। हेतु सूचक हमने बताया था पिछले वीडियो में, है कि नहीं। हेतु सूचक, कारणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है कि नहीं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। तो ये समझ में आ गई, ये सभी मिश्र वाक्य है ना, सभी मिश्रित वाक्य हैं। और अगर आपसे पूछा जाए, कहा जाए कि इन मिश्रित वाक्यों को आप सरल वाक्य में बदलिए, अब देखिए, जब तब ये शब्द हटाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तब सरल होगा ये सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो, ठीक है कि नहीं। कोई भी आपका योजक शब्द बीच में ना आए जोड़ने वाला, बिल्कुल एक सीधी लाइन में स्वतंत्र वाक्य आपको बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं पहला वाक्य। वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई बीमार चलता है। अब इसको कैसे बनाओगे सरल में? वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई बीमार चलता है। तो बिल्कुल सीधे सेंटेंस सोचो, दिमाग से आप लोग बनाओ, यानी कि इसको लिख सकते हो आप सीधे सेंटेंस में। मतलब यही रहे, मतलब वही रहे, ठीक है कि नहीं। कहने का आशय वही रहे, लेकिन सिंपल सेंटेंस में बना देना है, एक वाक्य में, कोई भी टुकड़े उसके ना दिखाई दे, ठीक है। तो लिख सकते हो, वह बीमारों की तरह चल रहा था। वह बीमारों की तरह चल रहा था। देखिए कहीं कोई टुकड़े तो नहीं है इसमें, एक सीधा सेंटेंस। वह बीमारों की तरह चल रहा था, एक ही मैन वर्ब आई, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए इतना बड़ा वाक्य था, इसको संक्षेप में आपने लिख दिया सरल वाक्य, और कहने का आशय भी वही रहा जो मिश्र वाक्य आपका कह रहा था। वह बीमारों की तरह चल रहा था, वही मतलब है। वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई बीमार चल रहा है, चलता है, तो वह बीमारों की तरह चल रहा था, ठीक है ना। इसको सरल आपने इस तरीका से बदल लिया। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है? जब वर्षा होती है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। अब इसको आप सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? कैसे बताइए दिमाग से। सीधे सिंपल सेंटेंस में लिख सकते हो कि वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, कहीं कोई योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया, कहीं दो उपवाक्य नहीं है इसमें, एक ही सेंटेंस है सीधा। तो ये सरल बन गया आपका, ठीक है कि नहीं। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, यानी कि वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, कह दिया सीधा एक सेंटेंस में हमने। मतलब वही रहा, आशय वही रहा कहने का। अगला सेंटेंस आपका क्या कहता है? माँ ने रेखा से कहा, यहाँ रुक रहे ना, की से जोड़ दिया, संज्ञा उपवाक्य हो गया आपका, है कि नहीं, यानी कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ठीक है ना। अच्छा, तो माँ ने रेखा से कहा कि वह शादी कर ले,
कि वह शादी कर ले। अब बताइए इसको सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? बताइए, सीधा सेंटेंस एक वाक्य में हो जाए और कहने का मतलब भी वही रहे, एक ही मुख्य क्रिया आए, कैसा बनेगा? यानी कि माँ ने रेखा से कहा कि वह शादी कर ले। इसको सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाओगे? माँ ने रेखा से शादी करने के लिए कहा, सीधा एक वाक्य, माँ ने रेखा से शादी करने के लिए कहा। माँ ने रेखा से शादी करने के लिए कहा, कहीं कोई योजक शब्द नहीं, एक सीधा सिंपल सेंटेंस मैंने बना दिया, सब योजक हटा दिए, आपका सरल वाक्य बन गया। माँ ने रेखा से शादी करने के लिए कहा। अब अगला जो वाक्य आपका मिश्र वाक्य में दिया है कि यदि परिश्रम नहीं करोगे, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा। यदि परिश्रम नहीं करोगे तो, यदि परिश्रम नहीं करोगे तो पछताना होगा। एक दूसरे पर निर्भर है वाक्य ना, ठीक है कि नहीं? तो ये आपका मिश्र वाक्य है। इसको कैसे सरल में बताइए, कैसे बदलेंगे? सिंपल सेंटेंस में परिश्रम ना करने पर पछताना पड़ेगा, वही मतलब परिश्रम ना करने पर पछताना पड़ेगा। हो गया कि नहीं? कहीं कोई योजक शब्द तो नहीं है, एक सीधा सेंटेंस अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है, पूरा स्वतंत्र वाक्य है, कोई भी वाक्य इसमें जुड़े नहीं है ना? सरल बन गया, मतलब वही है, बना दिया आपने। यदि परिश्रम नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा, तो इसको आपने सरल में कैसे बनाया? परिश्रम ना करने पर पछताना पड़ेगा। हो गया मतलब वही। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। चलिए लास्ट और समझ लें। जो गरजते हैं, यहाँ रुक रहे, वे बरसते नहीं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, कैसे बनाओगे? गरजने वाले बरसते नहीं, सीधा गरजने वाले बरसते नहीं, गरजने वाले बरसते नहीं, एक सीधा सेंटेंस हमने बना दिया। तो ये बन गया इसका सरल वाक्य। तो इस तरीका से अगर पेपर में कोई भी प्रश्न आ जाए आपको कि सरल वाक्य को संयुक्त में बदलिए, संयुक्त को सरल में बदलिए, या सरल वाक्य को मिश्र में बदलिए और मिश्र को सरल में बदलिए, तो अभी आपने ये सीख लिया, संभवतः आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? इन एग्जाम्पल को देख के, इन उदाहरणों को देख के आप लोग समझ सकते हैं, और भी जो आपकी पुस्तक में कोई वाक्य परिवर्तन हो उससे समझ के और आप बनाइए वाक्य, कोशिश करिए, ठीक है कि नहीं? लगातार प्रयास करते रहिए, तो कोई आपको इन चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। इस चैप्टर में किसी प्रकार की समस्या, दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए, तो संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो वीडियो हम बनाएंगे, मिश्र वाक्य को बदलेंगे संयुक्त वाक्य में, और संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलें, ये समझना, सीखना उस वीडियो में हम करेंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, कहीं कोई दिक्कत है बराबर पूछते रहिए। धन्यवाद।